सबक से कुछ उनको अकल आई है दोबारा बीजेपी को, और उम्मीद है कि इस बार बड़े बहुमत से जीतेगी। देखिए, आपका सवाल दो है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ एड़ी से चोटी का जोर लगा दिए। समाजवादी का नेता के ऊपर एक आरोप लगा है, जेल भी गए हैं। गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी भाजपा के राज में। समाजवादी पार्टी का चेहरा अब सभी जनता के सामने आ ही रहा है। कुछ बलात्कार ही निकल रहे हैं तो कुछ निकल रहे हैं, वो आज का नहीं, वो पहले से ही है, अब सभी के समक्ष आ रहा है। तो इससे भाजपा की मजबूती है और इस बार भाजपा ही जीतेगी। अयोध्या में जो सांसद हैं उनके सुपुत्र का नाम जो है बड़े बड़े अपहरणों में आ रहा है। भ्रष्टाचार पर कितना काम किए, महंगाई पर कितना काम किए, बलात्कार का ही लीजिए तो कितना काम कर रहे हैं। हिंदू महासभा का ही पूरा वो है जिसकी वजह से जो है आज हम लोग मंदिर का भव्य निर्माण देख रहे हैं। अब दांव पर तो मुख्यमंत्री की लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी। वहीं अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीट थी, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। जी हाँ, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। अवधेश प्रसाद फैजाबाद की ही विधानसभा सीट मिल्कीपुर से विधायक थे। जब वो सांसद बने तो वो सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अयोध्या क्षेत्र की ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चा ये भी है कि क्या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये बड़ी चुनौती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दांव लगा दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं इस बीच अयोध्या में नाबालिग से रेप का मुद्दा उठा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। ये मुद्दा भी समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान साबित कर सकता है। तो ऐसे में जनता का क्या कहना है, हम जनता की राय लेते हैं इस पर और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, या अयोध्या का माहौल क्या होगा। क्या प्रभु श्री राम के भक्तों की चलेगी या एक बार फिर 2024 को दोहराया जाएगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सत्यानी साहब। अभी देख रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निराशा तो हाथ लगी, लेकिन अयोध्या जो कि महत्वपूर्ण सीट थी फैजाबाद लोकसभा सीट, वो भी हाथ से निकल गई। अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के जीत गए और उनकी जो सीट है मिल्कीपुर वो खाली है, उस पर चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है? जी देखिए, बीजेपी की जो हारने के कारण कुछ कमियाँ थी उनकी, तो उस कमियों के कारण जो है ये सत्ता गई है, क्योंकि कुछ गलत बयान थे और हिंदुओं को हित वाली कुछ सरकार ने कुछ कमियां की अपनी तरफ से, तो उसके कारण वो सीट हमारे हाथ से गई है। मगर मैं जनता ने उनको एक सबक दिया है और सबक से वो लोग कुछ उनको अकल आई है दोबारा बीजेपी को, और उम्मीद है कि इस बार बड़े बहुमत से जीतेगी। इस बार उम्मीद है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है अयोध्या क्षेत्र की, फैजाबाद क्षेत्र की, वो बीजेपी जीतेगी। क्या जीत पाएगी कि 2024 वाला फिर से सिस्टम आ जाएगा? जो हालात दिख रहे हैं उससे तो भाजपा की मजबूती इसलिए भी दिख रही है कि कल वहाँ जो समाजवादी पार्टी जिनको टिकट दिया है, वहाँ के सांसद जी के सुपुत्र को, उनके ऊपर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग अपराध कर रहे हैं, बलात्कार में फंस रहे हैं, कहीं ऐसे धर्माचार्यों का अपमान कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपहरण कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से ये अति उत्साह में अपने पुराने कृत्यों पे वापस आए हैं, उससे तो परिणाम मुझे लगता है भाजपा के पक्ष में जाने की पूरी उम्मीद है और निश्चित तौर पे भाजपा वहाँ पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम जाने की उम्मीद, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है उसमें तो पीडीए वाला फार्मूला जो है अखिलेश यादव का, वो मजबूत नज़र आता है। लेकिन वहीं नाबालिग के साथ जो बलात्कार हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। देखिए, आपका सवाल दो है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ एड़ी से चोटी का जोर लगा दिए हैं और आप कह रहे हैं कि पीडीए का जोर है, तो पीडीए का जोर वास्तव में है वहाँ। ये जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े भी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है। और आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है, चूँकि इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मोह भंग हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार कर दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी का नेता के ऊपर एक आरोप लगा है, जेल भी गए हैं। दंड प्रक्रिया जो है, कानूनी जो प्रक्रिया है वो कानूनी। क्या लगता है, क्या लगता है जो रेप वाला मामला हुआ है समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर, इसका असर पड़ेगा अयोध्या में?
इसका असर बिल्कुल पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का जो है वो होता है वंशवाद का जो है जोर है। अब ये इनको कोई अब कैंडिडेट ही दूसरा नहीं मिला और कैंडिडेट भी ऐसा लेके आया जिसको तथाकथित अयोध्या का राजा उसका लौंडा अपहरण करता, तो कैसे वो जीतेंगे? ये गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी भाजपा के राज में। गुंडागर्दी भाजपा के राज्य में नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ का जो आंकड़ा कह रहा है वो यादव, ब्राह्मण, पासी और मुस्लिम की जनसंख्या इतनी है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा आप सभी जनता के सामने आ ही रहा है। कुछ बलात्कारी निकल रहे हैं तो कुछ निकल रहे हैं, वो आज का नहीं, वो पहले से ही है और सभी के समक्ष आ रहा है, तो इससे भाजपा की मजबूती है और इस बार भाजपा ही जीतेगी। नहीं, भाजपा एजेंडा तो बना रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए भाजपा एजेंडा बना रही है कि नाबालिग का बलात्कार हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया है, लेकिन सवाल तो यही है कि आंकड़े तो भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यादव, मुस्लिम, पासी, ब्राह्मण इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। भैया आप अगर एक चीज़ देखेंगे कि भाजपा सरकार में आपका जो है क्राइम रेट वो कम हुआ है, और अभी आपके जो अयोध्या में जो सांसद हैं उनके सुपुत्र का नाम जो है बड़े बड़े अपहरणों में आ रहा है। तो इस तरह से तो ये सपा का जो पुराना एजेंडा है कि जो है भाजपा को धूमिल करना और जो है अपना काम करते रहना, और सपा हमेशा से जो है गुंडा राज और जो है लोगों का एक्सटॉर्शन, दुनिया भर के मुकदमे, क्राइम रेट जो है सपा सरकार में आप कंपेयर करेंगे, जो हमारा एनसीआरबी का डेटा है उसको भी कंपेयर करेंगे, तो सपा सरकार में एनसीआरबी में जो क्राइम रजिस्टर होता है वो कितना ज़्यादा होता है, अब आप खुद जज कर सकते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से तो वर्तमान की जो सरकार चल रही है उसका क्राइम रेट ज़्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप तो लग रहा है। अयोध्या की जनता इस बार अपना मूड बदल देगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एकदम आप गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है, वहाँ की जनता बोल रही समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप ये बताइए इनके कारनामों को पहले देखिए। 7 साल से यहाँ है, 10 साल से वहाँ केंद्र में है, दोनों जगह सरकारें हैं। उसके बाद भी विकास के नाम पे क्या किए? भ्रष्टाचार पे कितना काम किए, महंगाई पे कितना काम किए, बलात्कार का ही लीजिए तो कितना काम कर रहे हैं, कितने लोगों को आप गोली। आप बताइए बीएचयू की घटना ले लीजिए, इनके आईटी सेल के 3 बच्चे पढ़े लिखे नौजवान जो है वहां गलत काम किया, उसके बाद उनकी जमानत हुई, माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, अपने गिरा बांध। सरकार के आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के संबंधित कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लगे हैं। जी देखिए, बलात्कार की अभी जो घटना हुई फैज़ाबाद में, जो अयोध्या बन चुका है, समाजवादी पार्टी से जो भाजपा में स्थानित हो गया है वो उन पे भी आरोप लगे हैं। तो बलात्कार और चुनाव ये दोनों एक साथ होने का, जैसे दोनों घटनाक्रम हुए, अपहरण और बलात्कार समाजवादियों दोनों, इसकी तुरंत ही, क्योंकि ताज़ा मामला है, इसको लेकर के तुरंत उसमें जनता में रोष है और उसका असर निश्चित तौर पे चुनाव में पड़ेगा। एक घटना होती 2 साल पहले हुई, एक तुरंत ताज़ा घटना हुई, और किस प्रकार से बेशर्मी के साथ समाजवादियों ने उसका बचाव किया, उनके नेता ही मनाव किया। अभी मंगेश यादव का कांड देखिए आप, अगर यादव वहाँ मरा तो उसकी आवाज़ उठाएंगे, अगर कोई और जाति का पीडीए बात करते हैं तो उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मुस्लिम और यादव ये 2 गठबंधन है, और यादव की बली हो जाती है जब सरकार आती है। जैसे ही सरकार यादव उठा के किनारे फेंक दिए जाते हैं, मुसलमानों का काम चालू हो जाता है। मुस्लिम यादव की बात तो है, लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का मुद्दा बनाया था लेकिन चुनाव हार गई, क्या लगता है? मंदिर का मुद्दा नहीं बनाया था, मंदिर का तो जो भी था वो सुप्रीम कोर्ट और हिंदू महासभा लड़ी थी, हिंदू महासभा का था। वहाँ मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में पंक्तियों में, वहाँ पर जब आप जीना चढ़ते हैं तो दाहिने हाथ पे हिंदी में और बाएं हाथ में इंग्लिश में बाकायदा हिंदू महासभा का नाम लिखा हुआ है। हिंदू महासभा का ही पूरा वो है जिसकी वजह से जो है आज हम लोग मंदिर का भव्य निर्माण देख रहे हैं। लेकिन प्रचार तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने ही लूट लिया। क्या लगता है आपको कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? अब दांव पर तो मुख्यमंत्री की लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साले बहनोई का रिश्ता निभा करके सपा को जिताते हैं या भाजपा को हराते हैं, ये तय करना होगा, क्योंकि साले बहनोई हैं। और हमको लगता है कि सपा की वजह से ही आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वरना अब तक इनको भारतीय जनता पार्टी निकाल के फेंक चुकी होती। आरोप तो ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो ऐसे लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है।
ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा देख लीजिए, वो संत महान थे ना, संत के दर्शन से ही तमाम लोगों के गुस्सा शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक जानवरों का जो है जो गुस्सा शांत हो जाता है, वो हिंसक पना छोड़ देते हैं। जंगलों में ऋषि महर्षि जब निकलते हैं तो यहाँ तक कि हिंसक जानवर शेर और भालू और चीता भी शांत हो जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, योगी हैं। अगर योग साधना में सिद्धि प्राप्त है तो गुस्सा कहाँ से आता है? किस तरह की भाषा तो दूसरे नेताओं की भी बिगड़ रही है, खैर भाषा पे नहीं जाना है। सवाल ये है कि राम मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बना, खूब प्रचार हुआ, खूब मीडिया के फ्रेम को लूटा गया, लेकिन जीत गई समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश जीत गई समाजवादी पार्टी। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है, जो अयोध्या की सीट है, जहाँ के अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी वहाँ पर? जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ये गलती में बरगला के इन्होंने बरगला के पीडीए करके वो करके खटाखट 8500 रुपये के लालच में कुछ पब्लिक आ गई है। हिंदुस्तान में जनता आप जानते ही हैं लालच में कितनी जल्दी आती है। अभी आप 100 रुपये का नोट यहाँ दिखाइए, आप भाषा बदल जाएगी लोगों की। तो इसलिए जो है वो अब जनता को एहसास हो गया है कि हम गलत थे और अब जनता अपनी गलती सुधारेगी। अयोध्या सुधार करेगी, लेकिन मंदिर बनने के बाद ही लाइटें लूट गई। देखिए ये स्थानीय प्रशासन की गलतियां हैं। वहाँ पे जो मंदिर का ट्रस्ट है, चंपत राय जी अगर जो उसको देख रहे हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से गलत कार्य हुए उसका विरोध सभी पार्टियों ने किया है और हम भी विरोध करते हैं। लेकिन अगर आप एक बात को समझिए, मैं वहाँ का पक्षकार हूँ राम जन्मभूमि का, और हम लोग ने उसकी लड़ाई लड़ी। वहाँ मंदिर, अगर सरकार कोई विपक्ष की होती, मान ली अखिलेश यादव जी की सरकार होती, तो क्या कोर्ट के आदेश का वहाँ अनुपालन हो पाता? जो मजारे, दरगाह और हज हाउस बनवा रहे हैं, क्या उनसे आशा की जा सकती थी कि उनकी सरकार मंदिर बनवाती? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो मंदिर ना बनता और कोई ना कोई अड़चन लगती रहती। जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के सरकार में जिस प्रकार से अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ पर नीमसार, तमाम वृंदावन सभी सज रहे हैं, जहाँ विकास की गंगा बह रही है, उस सरकार में क्या होता था? हज हाउस बनता था, यहाँ पर मस्जिदों के लिए, मौलानाओं के लिए पैसा खर्चा होता था। अब यहाँ सब समाज के लिए काम है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के लिए काम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की, 2024 का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया। अब क्या कमी रह गई थी, उसी पर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखने वाली बात होगी कि फैजाबाद या अयोध्या की जो विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, जो खाली हुई है, जिस पे उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन सी पार्टी कितना कमाल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनंदन, भारत एक्सप्रेस के लिए।